नमस्कार मेरे भैया बहनों, मैं सुदेश पाल सिंह, सहायक अध्यापक डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर बेलारी मुरादाबाद। आज का जो विषय है हमारा पाठ 12 भौतिक विज्ञान का, इसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिक। इसका वीडियो का जो पार्ट है मैं 6 लेकर आया हूँ उधर। इससे पहले जो मैं पाठ करा चुका हूँ, लास्ट पार्ट में मैंने आपको आंतरिक प्रश्न जो है सब करा दिए थे। आज मैं आपको एक्सटर्नल क्वेश्चन जो है आपके अभ्यास प्रश्न वो कराने जा रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे और मोस्ट हैं, वह सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चन छोटे और सूक्ष्म हैं जिनको आप पढ़ते ही कर लोगे, उनको मैं PDF में आपको ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी टेबल बनाऊँगा और फिर उसको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नहीं लिखूँगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक है आपकी। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान नीचे दिए गए हैं। तो आपके लिए प्रत्येक में प्रतिरोध फाइंड आउट करना है, उसका औसत प्रेक्षण ज्ञात करना है। आपके लिए क्या ज्ञात करना है? औसत प्रेक्षण। तो पहला जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसकी एक टेबल दे रखी है उसने। टेबल इस प्रकार है, इसमें आपके लिए विभवांतर दिया है और धारा दी है। पहला दे रखा है आपका 0.5, 1.6, 1.0, 3.4 और दे रखा है आपका 2.0 और दिया है 6.7, फिर दिया है 3.0 और 10.2 और दिया है आपका 4.0 और 13.2। ये दिए हैं आपके, ये दिया है आपका वोल्ट और ये दिया है आपका एम्पियर यानी कि धारा। ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं। आपने एक ही फॉर्मूला इन क्वेश्चंस के लिए पढ़ा है, फ्रॉम ओम्स लॉ। ये ओम का जो नियम था, ये ओम का नियम B बराबर IR हमने प्रूव किया था। अब आपके लिए किसी कंडीशन में I फाइंड आउट करना होता है तो I को बाहर निकाल लेते हैं, R फाइंड आउट करना होता है तो R को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे लिए एक तो I दे रखा है और V भी दे रखा है, तो हमें निकालना क्या बचा? R। जब आप R को बाहर निकालेंगे तो B/I हो जाएगा। अब यहाँ जो स्टेप दे रखे हैं बच्चे, वह स्टेप सब 5 स्टेप दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। अब पाँचों को एक बार में ही फाइंड आउट कर लें। आप अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, तो एक बार में निकाल लेते हैं। देखो R बराबर पहले B का मान जो दे रखा है, B का मान है 1.6 अपॉन I का मान है 0.5, यानी कि सबके लिए आपको स्टेप में लिखना है। कॉमा लगाकर सबके लिए लिख लीजिए 3.4 और 1.0, 6.7 अपॉन 2.0, 10.2 अपॉन 3.0 और 13.2 अपॉन 4.0। ये वैल्यू आपने एक साथ सब लगा दी। अब क्या करें, आप डेसिमल से डेसिमल को क्रॉस कर दें, खत्म कर दिया आपने ये दशमलव। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव के इधर से नहीं गिनते हम, दशमलव के इस साइड के गिनते हैं। दशमलव के इस साइड जितनी वैल्यू है वह वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए। अब सब दशमलव हमने काट लिए। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक बात और भी आ रही होगी कि सर ये 1.0 लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू तो पहले से ही 1 होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन बच्चे अगर आप ये 0 यहाँ से ख़त्म कर दें और ये दशमलव भी खत्म कर दो तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तब भी तो आप यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, तो बात तो वही की वही रही ना। जब आप इनको डिविजनल करोगे, इनकी डिवाइड करेंगे आप, तो एक की डिवाइड में करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं लिख दूंगा। ये आपका 5 है और 5 से 16 में डिवाइड करना है। 5 तिया 15 हो जाता है, एक बचेगा, दशमलव लगाया आपने, 0 बढ़ाया, 5 दूनी हो जाता है 10, तो ये खत्म हो गया। तो
तो यानी कि पहला जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा आपका 3.2। वैसे ही आप इन सब जो वैल्यू हैं सबकी आप डिवाइड करके देख लेंगे। दूसरी बनेगी, आप देखो ये 34 है तो ये बन जाएगी आपकी 3.4। अब आपकी 60 से आपने इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए आप। 20 दिया कितने होते हैं 60 और 7 बचा, दशमलव लगाया आपने यहाँ 0 बढ़ा लिया और 20 दिया कितने हुए 60 और फिर भी 10 बचा, यहाँ से 10 बचा, दशमलव 0 बढ़ा लिया और 20 पंजे 100। तो ये हो गया आपका 3.35। नेक्स्ट है आपका 30 से भाग करनी है आपको 102 के लिए। अब 3 तिया 9 हो जाएंगे यानी कि 90 हो जाएगा। अब वैल्यू बच रहा है यहाँ से 12, दशमलव लगाइए यहाँ 0 बढ़ा लिए, 3 चौक 12 हो जाएंगे आपके, 3 चौक 12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 3.4। अब 132 है, 132 को 40 से भाग करना है आपके लिए। 4 तिया होते हैं 12, 4 चौक 16 यानी कि 4 तिया 12, 120 हो जाएंगे, बच्चे 32। दशमलव यहाँ लगा 132 को हमने 3 से भाग किया तो ये 4 तिया 12, 120 हो गए, यहाँ से बचा 12 और दशमलव जुड़ा लिया 4 तिया 12। अब ये हो जाएगा आपका 3.3। ये सारी की सारी वैल्यू आपने प्रतिरोध आप निकाल चुके हैं। अब आप यहाँ पूछ ले आपसे कि प्रेक्षण का औसत प्रतिरोध कितना होगा। प्रेक्षण का औसत प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सारे के सारे रेजिस्टेंस के लिए आपको जोड़ना है। अब देखो कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टिपिकल कर दिया इसकी वैल्यू ने, इसको घुमाकर थोड़ा कठिन कर दिया है। तो ये हो जाएगा R बराबर औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.3, 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू रही है 5। अब आप इसके लिए पूरी वैल्यू को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दीजिए। पूरी वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी ये, अब एक बार काउंट करके जोड़ लेना। ये होगी आपकी 16.65। नीचे 5 बचाए, दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ाने के बाद इसको आपको डिवाइड करना है। जब आप इसके लिए डिवाइड करेंगे, आप भाग करके देख लेना, मैंने भाग विधि आपको सिखा दी है कैसे भाग करेंगे। जब आप इसको भाग करेंगे तो आपका वैल्यू रहेगा 3.33 ओम। ये आपका औसत प्रतिरोध आ जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्दों में खत्म कर दूंगा इसको मैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस का, कोई रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस दे रखा है, के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर 12 वोल्ट यानी कि जो B का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर, मतलब जोड़ने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि जो धारा दे रखी है आपकी वो 2.5 मिली एम्पियर और 1 मिली बराबर 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक परिकलित कीजिए। I बराबर आपके लिए फाइंड आउट करना है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। B बराबर I R से, R बराबर B अपॉन I। R बराबर B का वैल्यू है 12, I का वैल्यू है 2.5 गुणा 10⁻³ इस पावर को ऊपर ले जाओ। R बराबर 12 गुणा 10⁻³ बटे 2.5। आप चाहो तो ये दशमलव हटाकर यहाँ 0 बढ़ा दो, ये हो गया आपका 120। अब 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ से 2 और ये हो गया 0, आगे 0 तो हो गया 20, 5 चौक 20 यानी कि 24 बार कट गया आपका ये। तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 24 गुणा 10⁻³ बटा 5। अब 5 से आप भाग कर लीजिए 24 को, 5 चौक 20
बचा 4.0 और 5 अट्ठे 40, यानी कि तो हो गया आपका R बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर, सॉरी ओम। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 वोल्ट के प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी? 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 12 ओम के प्रतिरोध से पूछा गया है आपके लिए। तो करना क्या है आपको, 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपके, R1 0.2, R2 0.3, R3 0.4 और R4 0.5 और एक और दे रखा है R5 बराबर 12 ओम। ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप बराबर बराबर में बैठे हुए। श्रेणी क्रम की उसने बात कर ली आपसे। श्रेणी क्रम में आप सबके लिए जोड़ लीजिए आप। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो R बराबर 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। सबको जोड़ने के बाद आपका होगा, देखो 3 2 5 4 9 और 5 14 और 12 कितने होंगे? 13.4 ओम। एक बात तो हमारी हो गई। ये एक बात हमारी यहां से आती है, उसने कहा था कि 12 वोल्ट के प्रतिरोधक के लिए कितना होगा धारा प्रवाहित होगी। B बराबर इसने दे रखा था आपके लिए, यानी कि 9 वोल्ट की बैटरी आपके लिए उसने दे रखी थी। B की वैल्यू दे रखी थी उसने 9 वोल्ट। तो फ्रॉम ओम्स लॉ B बराबर IR, तो I बराबर B अपॉन R। अब मान लगा दीजिए, I बराबर 9 बटे R का मान उसने 12 के लिए पूछा गया है आपसे। 12 ओम के लिए, 12 ओम के लिए प्रतिरोधक की कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 12 ओम से इसको भाग कर दो। अगर तुम 12 से ना करना चाहो तो इसे पूरे से भी कर सकते हो, तब भी उतनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लास्ट प्रतिरोधक के लिए आपसे पूछा गया है। दोनों से कर सकते हैं, 12 से करोगे तब भी उतनी आएगी, तब भी वैल्यू आपके लिए पता पड़ जाएगी, लेकिन धारा में अंतर हो जाएगा। वहाँ कम आएगी और वहाँ ज़्यादा आएगी। यहाँ पूरी रेजिस्टेंस से कर रहे हैं हम, और वहाँ हम एक रेजिस्टेंस से कर रहे हैं। जब एक रेजिस्टेंस से करेंगे तो धारा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 12 से 9 में भाग नहीं आएगी, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा कर 0 बढ़ा देंगे, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, बचा 6, दशमलव 0 लिया, 12 पंजे 60। तो I बराबर रहता है आपका 0.75 एम्पियर। एक बार आप इससे लगा कर भी निकाल सकते हो, तब भी आपकी धारा फाइंड आउट हो जाएगी। दूसरा देखेंगे इसके बाद सवाल। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, जो मोस्ट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं मैं। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, प्रतिरोध कितना दे रखा है? 8 ओम। हीटर मेंस से 2 घंटे तक, यानी कि T बराबर दे रखा है 2 घंटे, और 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकेंड, तो 2 घंटे में हो जाएंगे आपके 7200 सेकेंड। तो T की वैल्यू आ गई आपकी ये। उसने फिर कहा आपसे कि 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी कि I बराबर 15 एम्पियर की विद्युत धारा वह लेता है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। P बराबर W अपॉन T और P बराबर I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिद्ध करा रखा है। T से T कैंसिल हो गया, तो T का तो काम हो गया अब यहाँ से
खत्म, टी का वैल्यू हमको नहीं लगाना। तो p बराबर आई स्क्वायर आर, तो p बराबर आई का वैल्यू आपका दे रखा है 15, 15 का वर्ग इंटू आर का वैल्यू दे रखा है 8, और 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है? 225 गुणा 8, इन दोनों की गुणा कर लेना और आपकी वाट में वैल्यू आ जाती है। गुणा करके आप कर ही लोगे, गुणा ना हो गुणा 1800 वाट आएगी। इस क्वेश्चन के साथ आपके ये एक्सटर्नल क्वेश्चन थे वो सब हो गए समाप्त, और ये चैप्टर भी हो गया आपका समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।